चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आग की अगर बात की जाए तो अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे, जहां पर जरूरतमंदों को इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंबल भी बांटे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो 4 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। और इसके अलावा आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बेहद ही महत्वपूर्ण ये मुख्यमंत्री का दौरा भी माना जा रहा है। और गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे। और आज की अगर बात की जाए तो अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे हैं। हेलो, आप नमस्ते, बताइए आपको क्या मिला है? हमको गैस मिला है। गैस सिलेंडर मिला है, कब मिला है? 3-4 साल हो गए हैं। तो इसका उपयोग कर रहे हैं आप? हाँ, कर रहे हैं। जब आपके पास रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था तब क्या करते? ठीक है, स्कूल नहीं जा पाते। आप बताइए आपने आधार से इसको जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? दीपावली के अवसर पर फ्री में सिलेंडर लिया कि नहीं लिया? लिया है ना? और राशन कार्ड है कि नहीं है? राशन कार्ड मेरा कट गया सर। अभी दोबारा राशन नहीं मिला? नहीं। ठीक है, अभी कार्ड बनवा देंगे उसका, ठीक है ना? ठीक है। कितने लोग हैं परिवार में? हम लोग 8 लोग हैं। 8 लोग हैं, एक साथ रहते हैं सभी लोग। तो राशन कार्ड क्यों कटा? मेरा कट गया है, मेरे बहू को मिलता है। आप तो एक ही परिवार है ना, आपके साथ तो रहते होंगे। नहीं, वाला करती है। आपसे अलग हो गए हैं? हाँ। ठीक है, चलिए वो भी आवेदन करिए, वो करेगा, ठीक है? सर जी, मेरा नाती है। हाँ। उसके दिल में सुराग है। तो आयुष्मान का कार्ड नहीं बना आपको? उसको माँ का है, वो 2.5 साल का बच्चा है। तो हम दवा चला रहे हैं एम्स से, दिल्ली से। हाँ। तो डॉक्टर हमको हरियाणा भेजे हैं। हाँ। तो फरीदाबाद में? हाँ हाँ। तो मैं हरियाणा दिल्ली के आगे भेजे हैं। हाँ, तो फरीदाबाद में है हॉस्पिटल। हाँ हाँ। तो उसको माँ का आयुष्मान कार्ड से नहीं इलाज हो सकता है? काहे क्यों नहीं हो सकता है? हाँ। हो सकता है। आप एक काम करिए, उसका कागज लेकर के सुबह जनता दर्शन में मेरे पास आ जाइए। हाँ। या मेरे पास मैं जिलाधिकारी को बोलूंगा, उनको नोट करा देंगे। ठीक है। तो उसको जो है और भी जगह उसको ऑपरेशन की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है? उसको लेके आना, ठीक है। कागज लेके आ जाना, ठीक है। ठीक है? बधाई आपको। हाँ, करवा देंगे। पीजीआई में भी धन्यवाद। गण को सादर धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध कि आप अपने आशीर्वचनों से हमें कृतसंकल्प। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी। रविकिशन को पहचानते हैं ना? कितने लोग पहचानते हैं? कितने लोगों ने फिल्म देखी है उनके? पैसा लेके या फ्री में? ठीक है, ठीक है। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, सहजनवा से माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के
महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, हमारे नगर निगम के पार्षदगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता है कि मोहरीपुर, संजाही, जंगल बहादुर अली और आसपास के क्षेत्र में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ ही यहां की 22 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबको मैं इन सभी योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। आगामी खिचड़ी मकर संक्रांति मेला और अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार नहीं थी, तब एक गरीब को आवास के लिए, शौचालय के लिए, राशन कार्ड के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी कार्यों के लिए भटकना पड़ता था। 2014 में मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने देश की 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझ करके उनके विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ कार्य किया, उसी का परिणाम था कि देश की जनता जनार्दन बार बार उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। मोदी जी ने देश के तकदीर और तस्वीर दोनों बदली। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमा सुरक्षित हुई है, भारत के अंदर भी आज वैश्विक स्तर की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, एम्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर जैसे कारखानों का निर्माण हो रहा है। जनता की सुविधा के लिए गांव-गांव को सड़क से, हर घर नल की योजना से, इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। तो इसके साथ ही शासन की मंशा के अनुरूप बिना भेदभाव के गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। पहले गरीबों के राशन पर डकैती पड़ जाती थी, गरीब को मिलता ही नहीं था। आज हम प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। पहले गरीब स्वास्थ्य सुविधा के भाव में दम तोड़ देता था, आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर साल स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा है। पहले गरीब के पास आवास नहीं होता था, वो झोपड़ी के नीचे जैसे तैसे गुजर बसर करता था। आज देश के अंदर 4 करोड़ और प्रदेश में 55 लाख गरीबों को एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल गया है। पहले गरीब के घर में शौचालय नहीं हुआ करता था, उसको जहां तहां जाना पड़ता था, नारी गरिमा के सामने प्रश्न खड़ा होता था। आज देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के और प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों की फ्री में शौचालय बनाने के काम हुए। पहले गरीब के घर में भोजन बनाने के लिए ईंधन नहीं हुआ करता था, न रसोई गैस के सिलेंडर मिलते थे, न उसको केरोसिन मिल पाता था, न उसको कोयला मिल पाता था, न लकड़ी मिल पाती थी। बरसात में और भी खराब स्थिति होती थी। आज
देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को और उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर के कनेक्शन उपलब्ध हो गए और प्रदेश सरकार ने दीपावली और होली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर देने का भी संकल्प लिया है, जो हमने प्रारंभ कर दिया है। भाइयों बहनों, ये सब काम इसलिए जैसे गरीब के चेहरे पर खुशहाली आए, नौजवानों के लिए रोजगार सृजन हो सके, स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना, गांव में जहां गरीब निवास कर रहा है वहीं पर उसको मकान का मालिकाना अधिकार देंगे पीएम स्वामित्व योजना में। किसान के लिए पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। ऐसी अनेक योजनाएं चल रही हैं जो आज हर गरीब के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में होने वाले परिवर्तन का परिणाम हम सब एक संकल्प के साथ आगे बढ़ सकेंगे कि 2047 में जब हमारा देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तो शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम एक विकसित भारत देख पाएंगे, एक ऐसा भारत देख पाएंगे जिस भारत में गरीबी नहीं, अभाव नहीं, अशिक्षा नहीं, अव्यवस्था नहीं, असुरक्षा नहीं, बल्कि जिस विकसित भारत में दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य होगी, जिस भारत में हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली होगी, विकास की प्रक्रिया से पूरी तरह संतृप्त एक ऐसा भारत जिस भारत पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करेगा और दुनिया उसका मार्ग, दुनिया उसके पीछे पीछे उसका अनुसरण करेगा। इन्हीं संकल्पों को ध्यान में रख करके मोदी जी ने इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर से प्रारंभ किया। जिन्हें योजना का नाम मिला वे मंच पर आकर के बोले, जिन्हें नहीं मिला उनके लिए हम रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई प्रारंभ करें। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां जहां गई है या जहां जानी है, वहां पे भी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए कि कोई जरूरतमंद है, कंबल नहीं तो कंबल दीजिए। हमने सरकार से पैसा उपलब्ध करवाया है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको वहीं पे राशन कार्ड उपलब्ध करवा दीजिए। जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं उनको आयुष्मान भारत का जरूरतमंद को उपलब्ध करवाइए। किसी गरीब के पास आवास नहीं है उसको आवास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। पीएम आवास योजना में मिलता है ठीक, नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री आवास योजना में उसको आवास आवंटित कर दीजिए। जिसके पास उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नहीं है उसको उज्ज्वला योजना का कनेक्शन उपलब्ध करवाइए। अगर हम 100% सैचुरेशन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे, कोई कारण नहीं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी मिलेगा और जनता जनार्दन विकास की गति में तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, ये संकल्प यात्रा इसी उद्देश्य को लेकर के आपके बीच में आई है। मोदी जी की गारंटी की वैन आपके पास आकर के इस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर आकर के जिन लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला वे खुश थे, उन्होंने अपनी बात कही। जिन्हें मिलने के बाद कुछ और अपेक्षा थी वह भी उन्होंने यहां पर बताया है। जिसका भी समाधान का रास्ता निकलेगा, ये प्रदर्शनी इसी उद्देश्य से यहां पर लगाई गई है। आप सब इसका लाभ ले सकेंगे, विकास की योजना के साथ जुड़ सकेंगे। संझाई में मैं भी आ रहा था, सीसी मार्ग बन चुका है, जल निकासी की व्यवस्था हो चुकी है। नहीं तो हम आते थे कच्चे मार्ग से आना पड़ता था। यह है विकास की योजना का लाभ और हर गरीब को हमने इसीलिए नगर निगम के अंदर भी इसको जोड़ा है जिससे यहां गरीब के मकान बन सके, कनेक्टिविटी ठीक हो सके, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो सके, खेतों में जाने की व्यवस्था भी ठीक हो सके, पुल बन सके, बाढ़ से बचाव की व्यवस्था हो सके और पर्यटन की सुविधाओं का विकास होने के साथ साथ रोजगार का सृजन भी हो सके। नहीं तो कोई कल्पना करता था फर्टिलाइजर चलेगा, कोई कल्पना करता था
गोरखपुर शहर तक पहुंचने के लिए 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी, कोई कल्पना करता था? एम्स गोरखपुर में बनेगा, कोई कल्पना करता था? ये डबल इंजन की सरकार सपने को साकार कर रही है और उसी सपने को साकार होने के साथ साथ आने वाले संकल्पों को भी हम मूर्त रूप में साकार होते हुए देख सकेंगे। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ आपके बीच आई है। आप सब इसका लाभ ले पाएंगे, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं एक बार फिर से खिचड़ी मेला और आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यूपी का विकास हो रहा है, दुनिया भर में भारत का मान बढ़ रहा है, आज सभी गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और गरीबों तक योजनाओं के लाभ को सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। और इस यात्रा के दौरान जिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जैसा कि आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संवाद में साफ तौर पर यह कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए जिन लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें मौके पर ही लाभ दिया जा रहा है। वो चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात हो या फिर उज्ज्वला योजना की बात हो, तमाम जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उन्हें मौके पर ही दिया जा रहा है। गरीबों को बिना भेदभाव आज योजनाओं का लाभ मिल रहा है और इसी के तहत भारत का दुनिया भर में जो है कि नाम बढ़ रहा है। भारत दुनिया भर में आज सभी को दिशा दे रहा है। लोग यानी कि पूरी दुनिया जो है वो भारत की ओर आशान्वित होकर नजर आ रहे हैं। आज हर गरीब जो है उसे बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातें उन्होंने क्या कही वो हम आपको बता रहे हैं। दुनिया भर में भारत का मान बढ़ रहा है, देश में गरीबों का सम्मान बढ़ रहा है, देश में अब गरीबों को सम्मान मिल रहा है और बिना किसी भेदभाव के हर गरीब तक, हर महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बच्चा हो, हर किसी को योजना का लाभ मिल रहा है। चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं तक गैस सिलेंडर की बात हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खातों से जोड़ना हो, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में इलाज मुहैया कराने की बात हो या फिर जिनके सिर पर छत नहीं है उन्हें छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर दिया जा रहा हो। इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं और उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। और आज यूपी में विकास की बयार बह रही है। यूपी आज देश में सबसे अधिक विकसित जिला कह लीजिए कि राज्य बन चुका है और कहीं ना कहीं देश के विकास की जो गाड़ी है वो यूपी से होकर गुजरती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह से देश में गरीबी भी कम हो रही है, पिछले दिनों हमने डेटा भी देखा कि किस तरह से 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। उसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है कि किस तरह से लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका आकलन किया जा रहा है, उनका निरीक्षण किया जा रहा है, उनकी समीक्षा की जा रही है कि लोगों तक लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो कमी कहां पर है, उन कमियों को दूर किया जा रहा है और दूर करके लोगों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और उनके इस 2 दिन के दौरे के दौरान कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। जैसा कि अभी आपने देखा भी कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब इस संबोधन की शुरुआत की तो उन्होंने कहीं ना कहीं पिछली सरकारों पर भी कटाक्ष किया और कहा कि पहले लोगों को किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, घर नहीं मिलता था, केवल सारी चीजें कह लीजिए कि केवल दस्तावेजों तक ही सीमित रह जाती थी। लेकिन बीजेपी की सरकार ने सभी योजनाओं को जमीन पर उतारा है, धरातल पर उतारा है और यही एक परिणाम है, यही इसका पूरा परिणाम है कि आज देश के सभी गरीबों को सम्मान मिल रहा है।